Welcome class 12th. Today's topic is provisions as per company's share capital and debentures rule 2014. In our previous video we had seen the provisions for issue of debentures as per Companies Act 2013. In there we had seen what kinds of the provisions the company have to follow to fulfill the securities of debentures. So in there company has to follow the different kinds of the terms and condition, rules and regulation to fulfill the provisions. Okay, now guys, in today's video we will see what kinds of the provision the company have to follow for the share capital and debentures. Okay, in there we can see they has given the first point, tenure of secure debentures. Tenure means period, for how many period secure debentures can be issued. So see what has written. All secured debentures should be redeemed within 10 years from the date of its issue. Yes, there has written कि जितने भी सिक्योर डिवेंचर होते हैं वो 10 साल के अंदर क्या हो जाने चाहिए, मीन्स रिडीम हो जाने चाहिए. मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, मतलब जिस दिन वो इशू किए गए हैं, फ्रॉम दैट डे टू विद इन द 10 ईयर, उस दिन से लेके 10 साल के अंदर वो क्या हो जाना चाहिए, रिडीम्ड हो जाना चाहिए. मीन्स इट विल बी रीपेड, वो रीपेड हो जाने चाहिए. इट शुड बी रीपेड. ओके, टू द अगेन डिबेंचर होल्डर. ओके, मतलब कंपनी को 10 साल के अंदर, जिस दिन से वो इशू है उस दिन से लेके 10 साल के अंदर वो रीपेड होने जाने चाहिए. ओके, बट दिस सर्टेन कंपनी, कुछ ऐसी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट से उनको परमिशन मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन है, आरबीआई से परमिशन है. ओके, सो दैट टाइप्स ऑफ कंपनी दे कैन इशू डिबेंचर्स बियॉन्ड द 10 ईयर. वो उनको 10 साल के ऊपर वो अपने शेयर्स को रख सकते, सॉरी अपने डिबेंचर्स को रख सकती है. मीन्स उन्हें 10 साल के अंदर अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है. सो दे कैन इशू देयर डिबेंचर्स बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 10 ईयर बट नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर. 10 साल से ज़्यादा के लिए वो इशू कर सकते हैं, बट 30 साल से ऊपर नहीं हो सकता. मतलब उनको 30 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिडीम कर देना पड़ेगा. बट अगर नॉर्मल कंपनी है सो दे कैन इशू ओनली द सिक्योर डिबेंचर फॉर द 10 ईयर, सिर्फ 10 ईयर के लिए. या फिर वो कितने साल में रिडीम होना चाहिए, 10 साल के अंदर वो रिडीम हो जाने चाहिए. सो which kinds of companies are there who can issue their debentures beyond a period of 10 years? Only certain companies are there which engage in the infrastructure project or companies permitted by the Ministry of Corporate Affairs. मतलब जिनको एमसीए से परमिशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन हो, आरबीआई से परमिशन हो. ओके, now guys, the second point is the create charge on assets. Company has to create a charge on the assets of the companies or its subsidiary company or a holding company. Okay, definitely guys, when company issue the secured debentures, so if company are unable to repay the amount of debenture, so in that condition the debenture holders are eligible to recover their amount to charge on the assets of the company. Means the debenture holder can charge on the assets of the company if company are unable to pay the debentures amount. Okay, so the value of charge should be adequate to cover the entire value of debentures. मीन्स जो भी assets चार्ज की गई होगी, अटैच की होगी फॉर द कवरिंग द डिवेंचर अमाउंट, उसकी जो एडुकेट अमाउंट होगी उससे डिवेंचर की जो वैल्यू होगी वो कवर हो जानी चाहिए, और उसका इंटरेस्ट भी. इफ़ अ गवर्नमेंट कंपनी इशू सिक्योर डिवेंचर विच हैज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देन इट नीड नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन इट्स असेट. बट अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, सो डिवेंचर होल्डर कैन नॉट चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. बिकॉज अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने इश्यूड किया है सिक्योर डिवेंचर और वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी के थ्रू है, सो द डिवेंचर होल्डर कंपनी के असेट्स पे चार्ज नहीं कर सकता. फिर उसकी गारंटी कौन लिया है, उसकी गारंटी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ली है, वो उसके पैसे रिफंड करेगी. ओके, नाउ गाइस, थर्ड पॉइंट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी. ओके,
Before issuing the prospectus or offer letter, the company has to appoint a debenture trustee, which make a one kinds of the contract in between the company and ट्रस्ट डिवेंचर ट्रस्टी। वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द डीड। जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो एग्रीमेंट बनेगा कंपनी एंड डिवेंचर ट्रस्टीज के बीच में, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज द डीड। इट कंटेन द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन विच इज एग्रीड अपॉन द कंपनी एंड द ट्रस्टी। मीन्स कंपनी और ट्रस्टी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस बेसिस पे होगा कि जो भी उन्होंने शर्तें की हैं वो उन शर्तों से दोनों पार्टी क्या है, एग्रीड हैं। सो दैट ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी contained in that types of the deed. Okay, so what has written, see, that before issuing prospectus or offer letter, the company has to appoint a debenture trustee. Yes, अगर कंपनी debenture issue करना चाहती है, so first company have to appoint a debenture trustee. Okay, thereafter company also has to execute a debenture trust deed either before issuing the prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debenture. Yes, before issuing the prospectus, the company has to execute a debenture trust deed. Means company has to make a one kind of the agreement or contract in between the company or the trustee, and इन बिटवीन जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डीड। कंपनी उसको निकालेगी कब, बिफोर इश्यूइंग द प्रॉस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर, या फिर जब कंपनी डिबेंचर अलॉट करती है उसके 60 दिनों के अंदर। दैट डिड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन, मीन्स रूल्स रेगुलेशन विच इज एग्रीड, जिससे दोनों पार्टी क्या होगी, कंसेंट होगी, अग्रीड होगी। ओके, and it clearly state the role of debenture trustee, and that did contain the terms and condition. Beside this, it also contain the role of the debenture trustee, means debenture trustee के रोल भी उसमें मेंशन होंगे। Now fourth point is the create debenture redemption reserve. This is very important point. Company has to create a debenture redemption reserve account out of the profit available for payment of debenture. Yes, the company have to maintain one kind of the RRD account. इसको हम DRR भी बोल सकते हैं, रिडेम्पशन रिजर्व डिवेंचर्स अकाउंट होता है, और इसको हम DRR अकाउंट भी बोल सकते हैं। ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, दिस अकाउंट इज मेंटेन फॉर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर, मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर अमाउंट। जो भी डिवेंचर्स के अमाउंट कंपनी ने लिए हैं तो कंपनी को उनका अब रीपेमेंट करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। इट इज़ नोन एज द DRR अकाउंट। ये इस अकाउंट में कंपनी को क्या करना पड़ता है, 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, मीन्स कंपनी ने जो डिवेंचर्स को नहीं रीपे किया है उसका 25% कंपनी को इस अकाउंट में मेंटेन करने पड़ते हैं। मीन्स कंपनी हैज़ टू मेंटेन एट लीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इन द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। मीन्स DRR अकाउंट में कंपनी को जो डिवेंचर उसने रीपेड नहीं किए हैं उसके 25% मनी कंपनी को अकाउंट में मेंटेन करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। देन कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th April each year a sum not less than 50% of amount of its debenture maturing during the year ending on 31st March of the next year. ओके, कंपनी को और क्या करना पड़ता है, अगले साल के 31 मार्च को जो भी डिवेंचर मैच्योर होंगे उसके 15% मनी, या फिर नॉट लेस देन 15%, मतलब 15% से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स एटलीस्ट 15% अमाउंट किसका, जो डिवेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को, उसके 15%, कम से कम 15% अमाउंट कंपनी क्या करेगी, हर साल 30th अप्रैल के पहले या फिर 30th अप्रैल को इन्वेस्ट करेगी या फिर डिपॉजिट करेगी। ओके, और ये पैसा, दिस मनी कहाँ पे यूज़ होगी, द मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये पैसा कंपनी के डिवेंचर को रिडेम्स करने में या फिर रिपेड करने के यूज़ में आएगा। अंडरस्टूड गाइज? एक बार क्या है ये पॉइंट फिर से समझ लीजिए। कंपनी हैज़ टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आफ्टर द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिवेंचर। मीन्स एवरी ईयर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट कंपनी क्या करेगी, एक DRR अकाउंट में मेंटेन करेगी फॉर द पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन रिजर्व
फॉर द पेमेंट ऑफ रिडम्शन ऑफ डेवेंचर, डेवेंचर के रिडम्शन के लिए करेगी, मीन्स डेवेंचर के रीपेड करने के लिए करेगी। और इसके अलावा कंपनी क्या करेगी, जो भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स होंगे, मतलब जो डिबेंचर्स कंपनी ने पेड नहीं किए हैं, उसका 25% अमाउंट कंपनी क्या करेगी, मेंटेन करेगी इन द DRR अकाउंट। एंड इसके अलावा कंपनी क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर जो भी डिबेंचर मैच्योर्ड होने वाले हैं उसका 15% अमाउंट कंपनी हर साल 30 अप्रैल या फिर उसके बिफोर कंपनी मेंटेन करेगी या डिपॉजिट करेगी या फिर कहीं इन्वेस्ट करेगी। ओके, और मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज, और ये जो अकाउंट जो कंपनी ने मेंटेन किया है 15% अमाउंट, ये पैसा कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम करने में या फिर रिपेड करने में यूज़ करेगी। ओके गाइज, आई थिंक यू विल गेट अंडरस्टैंड वेल। गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेबी, रिक्वायरमेंट ऑफ द सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, मीन्स सेबी क्या रिक्वायरमेंट है, सेबी के क्या नीड है, what are the rules are necessary according to the SEBI for issuing of the debenture। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।